हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम राजस्थान के एकीकरण की चर्चा कर रहे थे। हमने राजस्थान के एकीकरण की प्रमुख समस्याओं के विषय में चर्चा की और हमने ये भी चर्चा की कि एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर है वो 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर बिरवाड़ा था। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके प्रयास से राजस्थान के एकीकरण की ये प्रक्रिया 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुई और 1 नवंबर 1956 को ये संपन्न हुई। राजस्थान के एकीकरण की ये प्रक्रिया 7 चरणों में हुई, जिसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। इस एकीकरण की प्रक्रिया का जो प्रारंभ है वो मत्स्य संघ के निर्माण के साथ ही हुई, जिसमें पूर्वी राजस्थान की जो 4 देशी रियासत है, जो अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर और करौली है, उन रियासतों को सम्मिलित करके मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। तो राजस्थान के एकीकरण की प्रमुख समस्याएं और राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण है मत्स्य संघ है, उसकी चर्चा हम पूर्व व्याख्यान में कर चुके हैं। आज हम राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय और तृतीय चरण की हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के एकीकरण का जो द्वितीय चरण है वो 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान की जो 9 देशी रियासत है उनको मिला करके है वो पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ है उसका निर्माण किया गया। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था उसी समय से राजस्थान का जो रियासती जो भारत सरकार का जो रियासती विभाग है वो राजस्थान की जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो 9 देशी रियासत है उनके एकीकरण के लिए प्रयत्नशील था। और इसके लिए रियासती विभाग ने है वो इन रियासतों के समक्ष ये एक प्रस्ताव भेजा कि मध्य भारत और गुजरात की रियासतों को मिला करके है उनको मिला दिया जाए, ये प्रस्ताव भेजा। लेकिन रियासतों के शासक और उनके जनप्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसी समय कोटा के जो महाराव भीम सिंह हैं उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि राजस्थान की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखते हुए कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़, इनको मिला करके एक संघ बनाया जाए। तो जो पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो 9 रियासतों को मिलाकर के एक संघ बनाने का जो प्रस्ताव सर्वप्रथम वो कोटा के महाराव भीम सिंह ने रखा। और लेकिन झालावाड़ और डूंगरपुर के शासकों ने इस पर सहमति व्यक्त नहीं की। और तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि इस एकीकरण के इस जो 9 रियासतों के एकीकरण के अंदर एक मुख्य बाधा ये भी थी कि इन 9 रियासतों के मध्य मेवाड़ रियासत थी। और जो मेवाड़ जो रियासत है वो जो 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम है उसके अंदर ये प्रावधान था कि वो उस प्रावधान के अकॉर्डिंग मेवाड़ रियासत है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। इसलिए रियासती जो विभाग है वो मेवाड़ के जो प्रस्तावित जो संघ है उसको मेवाड़ को उस प्रस्तावित संघ में शामिल होने के लिए दबाव डालने के वो पक्ष में नहीं थी। तो फिर भी क्या है कि कुछ शासकों ने है रियासती विभाग को है वो रियासती जो विभाग है उसने मेवाड़ को जो प्रस्तावित जो 9 रियासतों का एक संघ है उसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण भेज दिया। लेकिन मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह है और जो मेवाड़ का जो उस समय जो दीवान थे राममूर्ति है उन्होंने मेवाड़ को इन 9 रियासतों में विलय के जो प्रस्ताव है उसको ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मेवाड़ का 1300 वर्ष पुराना जो राजवंश है उसकी जो गौरवशाली परंपरा है उनको तिलांजलि देकर के वो भारत के मानचित्र पर अपना अस्तित्व है वो मेवाड़ है वो समाप्त नहीं कर सकता। अतः उन्होंने मेवाड़ ने है वो रियासती विभाग के इस प्रस्ताव है उसको ठुकरा दिया। और एक तरह से ऐसी स्थिति में जो उन्होंने जो मेवाड़ है उन्होंने एक ये भी प्रस्ताव रखा कि दक्षिण पूर्वी रियासतें चाहे तो मेवाड़ के अंदर वो मिल सकती हैं, लेकिन मेवाड़ है वो खुद है वो इन 2 रियासतों के अंदर नहीं मिलने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि मेवाड़ का जो ये रुख देखते हुए है वो रियासती विभाग है उसने मेवाड़ के
मेवाड़ को छोड़ कर के जो 9 रियासतों का जो समूह है, जो जिसका प्रस्ताव मेवाड़ कोटा के महाराव भीम सिंह ने रखा था, उसको मिला करके है, उन 9 रियासतों को मिला करके राजस्थान संघ है वो का निर्माण करने का है वो निर्णय लिया। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि यदि चाहेगा, मेवाड़ चाहेगा तो बाद के अंदर इन 2 रियासतों के अंदर है, या राजस्थान संघ है उसके अंदर है वो मिल जाएगा। तो इस जब ये निर्णय लिया गया तो इस संघ की जो 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 ये प्रस्तावित जो संघ था 9 रियासतों का, उसमें सबसे बड़ी रियासत कोटा थी। अतः रियासती जो विभाग है, उन्होंने जो कोटा के महाराव जो 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 भीम सिंह है उनको राज प्रमुख बनाने का निर्णय लिया, और बूंदी के महाराव जो बहादुर सिंह है उसको उपराज प्रमुख बनाया गया। और इसके साथ साथ जो डूंगरपुर के महाराव जो 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 जो, जो लक्ष्मण सिंह है उनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख है वो बनाया गया। और इस संघ का जो उद्घाटन है वो NVB गाडगिल के द्वारा किया गया, और इस संघ की राजधानी है वो कोटा को बनाएगी। और इस संघ का जो प्रधानमंत्री है वो गोकुलाल असावा है, उसको उनको बनाया गया। तो इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण है, जिसको राजस्थान संघ कहा जाता है, राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण है जिसको राजस्थान संघ कहा जाता है, उसका निर्माण 25 मार्च 1948 को कर दिया गया। और इसके अंदर राजस्थान की जो 9 रियासतें हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसकुड़ा, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़, इन 9 रियासतों को मिला करके है वो राजस्थान संघ का निर्माण कर दिया गया। और इस संघ का, जैसा कि मैंने बताया कि इस संघ की राजधानी है वो कोटा रखी गई। और NVB गाडगिल ने इस जो राजस्थान संघ है, या जिसको पूर्वी राजस्थान भी कह सकते हैं, इस राजस्थान संघ है उसका जो उद्घाटन है वो किया। और राजधानी कोटा रखी गई, और गोकुलाल असावा को इसका मुख्यमंत्री बनाया गया। भीम सिंह को है, कोटा के महाराव भीम सिंह सबसे बड़ी रियासत थी इसलिए उसको राज प्रमुख बनाया गया, कोटा के महाराव को। और बूंदी के महाराव को है वो उपराज प्रमुख बना दिया गया, बहादुर सिंह को। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख के पद पर है वो डूंगरपुर के महाराव को बना दिया गया। तो इस प्रकार जो राजस्थान का जो एकीकरण है उसका जो द्वितीय चरण है वो पूरा होता है, और गोकुलाल असावा इसके मुख्यमंत्री बनते हैं। और इसमें क्या किया कि इसमें इस नए संघ का जो क्षेत्रफल है वो 43,530 वर्ग किलोमीटर है वो हो गया। और जनसंख्या वो 23,34,220, और इसका राजस्व है 191 लाख रुपये इसका राजस्व था। तो इस संघ के अंतर्गत है वो जो विभिन्न जो शासक थे, जो 9 शासक थे, उनकी जो उनके अलग अलग जो प्रीवी पर्स है वो भी, या जिसको निर्वाह भत्ता जिसको कह सकते हैं, जिसको हम पेंशन कह सकते हैं, उसको भी है वो एक प्रकार से है वो रख दिया गया, पेंशन का प्रावधान कर दिया गया। तो संयुक्त राजस्थान जो पूर्वी राजस्थान है, या जिसको राजस्थान संघ कहते हैं, तो राजस्थान संघ के अंदर जो एक तरह से जो मेवाड़ नहीं मिल रहा था, तो मेवाड़ की जो हरदृढ़ता के विरुद्ध है वो एक तरह से मेवाड़ का नहीं मिलने के जो विरोध के अंदर है वो मेवाड़ प्रजामंडल के नेता और संविधान सभा के जो सदस्य माणिक्यलाल वर्मा है, उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि मेवाड़ की जो 20 लाख की जनसंख्या है, जनता है, उसका भाग्य का फैसला अकेला मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह और दीवान राममूर्ति नहीं कर सकते। एक तरह से इससे स्पष्ट होता है कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है वो एक प्रकार से जो मेवाड़ का अस्तित्व समाप्त कर राजपूताना को अंग है वो बनाना चाहते थे। और इसलिए जो मेवाड़ प्रजामंडल की जो पत्रिका थी उसके अंदर भी एक संपादकीय के अंदर है ये समर्थन, ये एक समर्थन के अंदर एक आर्टिकल लिखा कि मेवाड़ को है वो एक तरह से है वो राजस्थान संघ में वो मिल जाना चाहिए। लेकिन मेवाड़ के जो महाराणा है वो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। और ऐसी स्थिति में अब लेकिन इस समय है वो कुछ परिस्थितियाँ बदलती है, मेवाड़ प्रजामंडल और महाराणा के मध्य कुछ गतिरोध पैदा हो जाता है, और जो मुस्तैदी हैं वो ये प्रभाव डाल रहे थे कि आपको राजस्थान जो संघ है उसमें मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि मुस्तैदियों के प्रभाव के अंदर है वो महाराणा ने है वो एक प्रकार से ये प्रस्ताव रखा कि वो राजस्थान संघ के अंदर मिलने के लिए तैयार है।
लेकिन जब कोटा के महाराव से इस संदर्भ में विचार विमर्श किया गया तो कोटा के महाराव ने कहा कि भाई जो राजस्थान संघ है उसके निर्माण की सभी औपचारिकताएं हैं वो और उद्घाटन की तैयारियां वो पूरी हो गई है। ऐसी स्थिति में उसको स्थगित करना है वो उचित नहीं है। अतः जो पूर्व जो कार्यक्रम था उसके अनुसार है वो 25 मार्च 1948 को एन वी गाडगिल है उन्होंने राजस्थान संघ उसका विधिवत उद्घाटन कर दिया गया और इस नवीन राजस्थान का जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हम कहें गोकुलाल असावा को बना दिया गया। और लेकिन मेवाड़ के विलय के प्रस्ताव के कारण से भारत सरकार ने मंत्रिमंडल के गठन का प्रस्ताव है कुछ समय के लिए वो टाल दिया। तो इस प्रकार क्या है कि राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण है जिसके अंतर्गत जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो 9 रियासत है उनको मिला करके है वो राजस्थान संघ का निर्माण है वो कर दिया गया। तो राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण वो पूरा हो जाता है। इसके पश्चात राजस्थान के एकीकरण का जो तीसरा चरण है वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ जिसको हम संयुक्त राजस्थान कहते हैं। क्योंकि संयुक्त राजस्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पूर्वी राजस्थान की जो 9 रियासत है उसमें उदयपुर है वो मिल जाता है। तो राजस्थान के एकीकरण का जो तीसरा चरण है वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो राजस्थान संघ का जो विधिवत उद्घाटन जो एन वी गाडगिल के द्वारा किया गया उसके 3 दिन पश्चात है वो मेवाड़ है वो राजस्थान संघ के अंदर वो सम्मिलित होने का वो के लिए वार्ता वो प्रारंभ कर देता है। और जो मेवाड़ का जो दीवान राममूर्ति है वो स्वयं इसके लिए दिल्ली जाते हैं और जो लेकिन वो उन्होंने महाराणा की जो 3 मांगे हैं वो रियासती विभाग के समक्ष रखी। और रियासती विभाग के समक्ष ये रखी, पहले तो ये रखी कि मेवाड़ है वो संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि एक प्रकार से जो राज प्रमुख का जो पद है वो वंशागत रूप से वो मेवाड़ को देना चाहिए। और दूसरी मांग ये रखी है कि मेवाड़ के महाराणा की जो वार्षिक प्रीपर्स है वो 20 लाख रुपए होनी चाहिए। और तीसरी मांग ये रखी कि उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की वो राजधानी है वो बनाई जाए। तो ये 3 मांगे हैं वो जो राममूर्ति है उन्होंने रियासती विभाग के समक्ष रखी कि राज प्रमुख का पद है वो वंशागत रूप से है वो मेवाड़ को दिया जाए। 20 लाख रुपए है वो मेवाड़ के महाराणा की जो वार्षिक जो प्रीपर्स है वो रखी जाए। और संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या करना चाहिए उदयपुर को बनाया जाए। तो रियासती विभाग ने संयुक्त राजस्थान कब जो विलय किया गया, विलय करने का जो विचार विमर्श है मेवाड़ का जो 9 रियासतों के अंदर जो विलय है उसके संदर्भ में विचार विमर्श किया। और क्योंकि जो मेवाड़ के महाराणा की जो ये शर्त थी कि उसकी जो वार्षिक जो प्रीपर्स है 20 लाख रखी जाए, लेकिन रियासती विभाग वो 10 लाख से ऊपर है वो प्रीपर्स देने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने एक अलग से रास्ता निकाला और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 10 लाख रुपए है वो प्रीपर्स रख दी गई और 5 लाख रुपए है वो जो एक प्रकार से भत्ते के रूप के अंदर उनको देना स्वीकार कर लिया गया वार्षिक। और 5 लाख रुपए वो धार्मिक कर्तव्यों के लिए देना स्वीकार कर लिया। इस तरह से महाराणा की जो 20 लाख रुपए की वार्षिक की जो मांग है उसको तो स्वीकार कर ली, लेकिन जो राज प्रमुख का जो पद है जो वंशानुगत करने का जो की मांग थी महाराणा की उसको थोड़ा संशोधन करते हुए है वो मेवाड़ के महाराणा है उसका जो राज प्रमुख है उसका आजीवन है, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उसको राज प्रमुख बनाना वो स्वीकार कर लिया गया। लेकिन मेवाड़ को वंशानुगत है वो राज प्रमुख का पद वो नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने मेवाड़ की जो राजधानी है जो इस नए संघ की राजधानी जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया, इसकी राजधानी उदयपुर रखी गई, इस मांग को भी वो स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरह से क्या है कि जो उदयपुर है उसको भी है वो राजस्थान संघ में मिला करके एक नया संघ है वो बनाया गया जिसका नाम है वो संयुक्त राजस्थान रखा गया। और इस संयुक्त राजस्थान है उसका जो उद्घाटन है, क्योंकि महत्वपूर्ण एक चरण था इसलिए इसका जो उद्घाटन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और इसकी राजधानी उदयपुर रखी गई। और इस संघ का जो प्रधानमंत्री है वो माणिक्यलाल वर्मा है, उसको इस संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। और उदयपुर के महाराणा भीम सिंह को है वो आजीवन राजप्रमुख बना दिया गया। और एक तरह से उदयपुर के महाराणा जो भोपाल सिंह है
उसको आजीवन है वो उपराज प्रमुख राज प्रमुख बना दिया गया। और कोटा के महाराव जो भीम सिंह है, उसको उनको है वो जो करना चाहिए कि उपराज प्रमुख है वो बना दिया गया। और इसके अलावा जो हम कहें कि जो 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 बूंदी के महाराव जो बहादुर सिंह है, उसको वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और जो डूंगरपुर के महाराज जो लक्ष्मण सिंह है उसको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। तो इस प्रकार क्या है कि जो जो इस संघ जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसका जो जो उद्घाटन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और इसके साथ ही राजस्थान के एकीकरण का जो तीसरा चरण है वो एक प्रकार से क्या है कि 18 अप्रैल 1948 को वो पूरा होता है। और इस संघ के अंतर्गत है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस संघ की जो जनसंख्या है वो 42,60,918 थी। और इस संघ का जो क्षेत्रफल है वो 77,640 वर्ग किलोमीटर था। और इस संघ की जो वार्षिक आय वो 316 लाख रुपए थी। और जैसे कि मैंने बताया कि इसकी राजधानी है वो उदयपुर वो रखी गई। और एक प्रकार से इसके साथ कि राजस्थान का एकीकरण का जो एक महत्वपूर्ण चरण है जिसको हम संयुक्त राजस्थान कहते हैं। संयुक्त राजस्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि 9 रियासतों के अंदर वो उदयपुर मिल जाती है। तो इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का जो तीसरा चरण है वो संयुक्त राजस्थान के निर्माण के साथ ही राजस्थान के एकीकरण का जो तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को है वो पूरा हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगले व्याख्यान के अंतर्गत है वो हम अगले चरण की चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।